तो यहाँ पर देखें 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। तो ये वही जो हमने सबसे पहले वाला जो प्रॉपर्टी देखी थी कि यहाँ पर समझो ये ए है ये बी है, सही है, और फिर हमने इसी को उल्टा करके लिखा, पहले बी लिखा फिर ए लिखा। तो ये क्या है, ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, बीच में प्लस का निशान है तो एडिशन, यानी पहले ए है फिर बी है, फिर इसी को हमने उल्टा करके लिखा, यानी इसको पहले लिखा इसको बाद में लिखा। तो ये क्या हुआ, ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। एडिशन क्यों है कि यहाँ पर प्लस निशान है। अगर हम दूसरी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी देखें तो दूसरी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी आप बताएं कहाँ पर है। ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखें ये क्या है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि यहाँ पर देखें समझे ये ए D/C है, E/F है, फिर हमने ये जो ए बी हुआ फिर हमने बी को पहले लिखा और ए को हमने बाद में लिखा। तो ये क्या है, ये भी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है, यानी पहले ए है फिर बी है फिर इसी को हमने उल्टा करके लिखा बी और ए। तो ये क्या है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, बीच में किसका निशान है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लिकेशन, बीच में प्लस का निशान है तो सब्ट्रैक्ट एडिशन, सही। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर 4/3 फिर ब्रैकेट है फिर ब्रैकेट है फिर 2/3, सही। तो यहाँ पर हमने क्या बात की थी कि अगर पहले नंबर और लास्ट वाला नंबर सेपरेट लिखा हो और बीच में, ये मैंने आपको खाली ट्रिक्स बताई है, सही, कि आप इसको इजीली रिकग्नाइज कर पाए, और बीच में जो नंबर्स हो वो ब्रैकेट में लिखा हो तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, और बीच में यहाँ पर क्या है प्लस के साइन है तो हम बोलते हैं एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब इस तरह कोई और क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें पहले वाला और लास्ट वाला नंबर सेपरेट हो। देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है इस तरह का। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वाला देखें, इसमें पहले वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर सेपरेट है और बीच वाले जो नंबर है वो इसमें है, ब्रैकेट में है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, वहाँ पर प्लस का निशान था तो एडिशन था, यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है तो ये मल्टीप्लिकेशन है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखें, ए है फिर ब्रैकेट में बी सी फिर ए बी और ए सी ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर ये 9 के साइड पे है, 9 हमारे पास लेफ़्ट साइड पर है। तो ये क्या है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ, 9 के साथ साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का है, तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और जो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो प्लस का है, तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सही। अब देखते हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह है, लेकिन यहाँ पर जो सेपरेट नंबर है वो लेफ़्ट साइड पर था और यहाँ पर जो सेपरेट नंबर है वो राइट साइड पर है। तो ये क्या है, ये है राइट, ये राइट साइड पर है ना, 7/8 राइट साइड पर लिखा हुआ है। तो ये क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है ना, मल्टीप्लिकेशन, और जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है वो एडिशन का है, तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर ये बिल्कुल सेम इसी तरह है। ये क्या है, ये किस साइड पे है, ये राइट साइड पर है, तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई का निशान है तो मल्टीप्लिकेशन, और बीच में जो निशान है वो माइनस का है, तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि साइन माइनस का है तो ओवर सब्ट्रैक्शन। ये कर चुके ये वाला क्वेश्चन। अब ये देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये देखो ये वाला सवाल, ये वाला, ये देखो बिल्कुल सेम है, समझे, ये 2/11 11/2, फिर इसी को हमने उल्टा करके लिखा है 11/2 2/11। तो ये देखो बिल्कुल सेम ही है, मतलब ए मल्टीप्लाई बाई बी, बी मल्टीप्लाई बाई बी, बस यहाँ पर इक्वल के बाद 1 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई का निशान है तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। इज इक्वल के बाद 1 ना हो तो इसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर यहाँ पर इसके बाद 1 लिखा हो तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इनवर्स।